नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जमुवाल। अभी थोड़ी देर पहले हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी और आंधी तूफान अंधर आए। पहाड़ों में जगह जगह ऐसे जमीनें बिक चुकी हैं और अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो आज भारी आंधी तूफान चल रहा है और इसने इतनी तबाही मचा दी है। और आजकल कई दिनों से लगातार ये शाम के समय में आंधी तूफान आ रहा है और ये ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी ने पेड़ को पकड़ के झकझोर दिया। हवाओं का प्रेशर इतना तेज है ना, ये आप बैकग्राउंड में आवाज़ भी सुन रहे होंगे। इतने सारे दाने गिर चुके हैं, अभी ये जस्ट तैयार भी नहीं हुए, ये टूट चुका है। भारी बारिश और भारी आंधी तूफान के कारण ये पूरी तरह से फट गए हैं। ये दाने जो हैं दागी हो चुके हैं, देख सकते कितना सारा दाने यहाँ पे गिर चुके हैं। तो ये इतनी हाइट पे पेड़ होता है ना, वहाँ से जब नीचे गिरते हैं एकदम दाने दब जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जमुवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो आजकल पहाड़ों में फ्रूट्स का सीज़न चल रहा है, लेकिन ऐसे में ना मौसम में बहुत बुरी तरह से पहाड़ के लोगों पे, काश्तकारों पे मार कर रखी है। और रोज़ ऐसी आंधी तूफान चल रही है यहाँ पे। अभी भी इतनी तेज़ आंधियाँ चल रही हैं। मैं अभी छत में आया हुआ हूँ, मुझे एक्चुअली टैंक में पानी भरना था और इतनी तेज़ तूफ़ान और आंधी आ रही है ना, बहुत तेज़। और सामने की तरफ उस एरिया में तो इतना भयंकर तूफ़ान आ रहा है और इतनी तेज़ हवाएं ना, इसकी वजह से हमारे फलों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और जब बारिश की ज़रूरत है तो बारिश हो नहीं पा रही, लेकिन बारिश होने के लिए मौसम बनता है और आंधी तूफ़ान आता है, सारी बारिश के बादलों को उड़ा के चला जाता है। और अभी भी ये स्थिति है, इतनी तेज़ हवाएँ भी चल रही हैं सामने से। और जितने हमारे फल हैं जो अभी पकने को तैयार हैं ना, वो सारे ज़मीन में गिर रहे हैं और बहुत भारी नुकसान पहाड़ में काश्तकारों हो रहा है। क्योंकि इस बार वैसे तो पहली बार बहुत ही कम फल है पेड़ों में, और अब जो है भी ना, तो ये मौसम की मार पड़ रही, तो उससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है काश्तकारों को। मैं आपको दिखाता हूँ कितना भारी नुकसान अभी हो चुका है और इतनी तेज़ हवाएं चली ना, बहुत अनबियरेबल है। चलिए मैं आपको चल के दिखाता हूँ अपने ऑर्चर्ड में कितना भारी नुकसान यहाँ पर पहाड़ों में हो चुका है काश्तकारों को, और इसकी कोई भरपाई भी नहीं की जा सकती। और देखिए कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और बैकग्राउंड में भी इसकी बहुत तेज़ साउंड आ रही होगी। चलिए मैं फार्म में चलता हूँ और वहाँ पर चल के आपको दिखाता हूँ कितना भारी नुकसान हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। अभी थोड़ी देर पहले हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी और आंधी तूफान अंधर आया था, मतलब एकदम साइक्लोन जैसा आया था और उसके साथ सारे बादल उड़ गए। और इस आंधी तूफान ने ना इतनी तबाही मचा दी हमारे, तो बहुत सारा नुकसान कर दिया। इवन सारे काश्तकारों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, लेकिन बहुत भारी नुकसान कर दिया इसने। यह हाइड्रेंजी का पौधा आप देख सकते हैं, इतने सुंदर फूल इसमें लगे हुए हैं और आजकल का मौसम होता है और आजकल के मौसम में सारे फूल खिल जाते हैं इसके। पहाड़ों में जैसे जैसे ज़मीनें बिक रही हैं ना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो जंगल हुआ करते थे वो जंगलों को काट करके, रोडें डाल करके लोगों ने बहुत भयंकर तगड़े तगड़े कंस्ट्रक्शन इसमें कर दिए। सामने देख सकते हैं ये पहाड़ जंगल हुआ करता था, हम छोटे थे तब से हमने देखा बहुत भारी जंगल था, बहुत घने पेड़ थे यहाँ पे, वो भी बाँच के। अभी तो रिप्लेस हो गया, इसमें चीड़ हो गया, लेकिन अब देख सकते हैं इसमें रोड डाल करके इसमें अभी देख सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। मतलब पूरे जंगल को काट करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये पहाड़ों को नाश करने की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे इस पहाड़ को, इस जंगल को काट करके मशीन चली है और इस जंगल को काट करके यहाँ पे अब शायद कुछ कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा होगा। तो आजकल कंस्ट्रक्शन के सारे काम चल रहे हैं, लेकिन यह ना पहाड़ों की तबाही मचाई जा रही है। पहाड़ों में आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आएगी पानी की। क्योंकि पानी सूखते जा रहा है, जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं ना, वैसे वैसे पानी की बहुत बड़ी समस्या पहाड़ों में आने वाली है। ये देख सकते हैं भारी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ऐसे एक जगह नहीं, मतलब पहाड़ों में जगह जगह ऐसे ज़मीनें बिक चुकी हैं और अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। पता नहीं किस तरह से इनको परमिशन मिल जाती है। इतने हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो कि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। तो आज भारी आंधी तूफान चल रहा है और इसने इतनी तबाही मचा दी है। और आजकल कई दिनों से लगातार ये शाम के समय में आंधी तूफान आ रहा है और भयंकर हवाएं चलती हैं। और ये सारी हवाएं ना पूरे पेड़ों को ऐसा डोल देती हैं कि जैसे झूला झूलता है, इस तरह से पूरे पेड़ डोलने लगते हैं। ये देख सकते हैं, और ये देखिए ये पूरे पेड़ों को ऐसे डोला रहे हैं। और सारे पेड़ ना फल वाले पेड़ हैं, और आजकल विशेष रूप से सारे फल होते हैं, सेब, खुमानी, नाशपाती, आड़ू, प्लम। तो सारे के सारों भारी नुकसान इससे हो रहा है, क्योंकि सारे फल गिर जाते हैं ऐसे तूफान से। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी ने पेड़ को पकड़ के झकझोर दिया, पेड़ को पूरा हिला दिया हो, इससे सारे दाने गिर जाएंगे। तो ऐसे हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं कि पूरा पेड़ झकझोर में आ जा रहा है। ये देख सकते हैं इसमें प्लम लगे हुए हैं, लेकिन ये प्लम ना सारे गिर जाएंगे, क्योंकि ऐसी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और इस तेज़ हवाओं के सामने तो कुछ भी, सामने कोई भी चीज़ आएगी उसको उड़ा देगी।
हवाओं का प्रेशर इतना तेज़ है ना, ये आप बैकग्राउंड में आवाज़ भी सुन रहे होंगे, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और पूरे पेड़ ऐसे डोल रहे हैं ना, और दाने गिर रहे हैं लिटरली। इसमें से सारे लगभग आधे से ज़्यादा दाने तो गिर चुके हैं। बहुत ही भारी नुकसान सारी फसलों को हो रहा है इससे। अभी आप देख सकते हैं मौसम, सामने जो एरिया दिख रहा है ना आपको, जो ब्लू माउंटेन दिख रहा है, उसके ऊपर भारी बारिश हो रही है उस एरिया में। और इधर एरिया में भी देखिए, और यहाँ पे भी भारी बारिश हो रही है। बारिश की सख्त ज़रूरत है पहाड़ों में, लेकिन ये बारिश ना होकर के तेज़ हवाएं चल रही हैं जो इस बादलों को उड़ा दे रही हैं, और ये बहुत नुकसान है पहाड़ों के लिए। चलिए मैं चल रहा हूँ खेतों में और आपको चल के दिखाता हूँ अपने ऑर्चर्ड में कितना नुकसान ये भारी बारिश के साथ जो आंधी आ रही है ना, इससे कर दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फल के पौधे लगे हुए हैं खुमानी का, और अभी भी देख सकते हैं कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और इधर देखिए ये दाने, ये सारे दाने जस्ट अभी गिरे हैं। देखिए ये अभी पका भी नहीं है, जस्ट अभी गिरा है। ये देख सकते हैं ये सारे दाने जस्ट यहाँ पे गिरे हुए हैं। ये देख सकते हैं अभी पके भी नहीं ढंग से, और दाने इतने इस कदर गिर चुके हैं। ये देखिए इधर सारे दाने गिरे हैं। ये खुमानी का पौधा है यहाँ पे, ये गिर चुका है ऑलरेडी। ये देख सकते हैं इसकी ना पूरी ब्रांच के सारे टूट गया ये। तो अभी जस्ट आधी तूफान आया था, उसमें ये टूट गया। ये प्लम का दाना गिर गया है। इधर देख सकते हैं, मैं नीचे दिखाता हूँ, यहाँ देखिए कितने सारे दाने गिर चुके हैं। अभी ये जस्ट तैयार भी नहीं हुए हैं, और तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए कच्चे हैं, ये किसी यूज़ का नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जब गिरता है ना, गिरने के बाद ये दाग लग जाता है। ये दाग लग गया तो ये खराब हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा 1-2 दिन में। तो अभी किसी यूज़ का भी नहीं, ना इसको खा सकते हैं ना कुछ यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरह से भारी नुकसान पहाड़ों में इस बार हो रहा है। ये है प्लम का पेड़ जो अभी पकने के लिए तैयार है, हालांकि 1 हफ्ता लगेगा इसको पकने में। और इधर ही है खुमानी। ये खुमानी भी अलग वैरायटी है, क्योंकि कुछ वैरायटी अभी हमने भेज दी है और कुछ वैरायटी अभी बस तैयार होनी है। ये देख सकते हैं ये अलग वैरायटी है जो बादामी इसे बोलते हैं। इसके अंदर से जो गुठली होती है उसमें बादाम की तरह है, उसके अंदर से गिरी निकलती है, इसे बादामी बोलते हैं। और बहुत भारी नुकसान यहाँ पे हो रहा है पहाड़ों में सारे पौधों को। ये देख सकते हैं इधर। अभी मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, दूसरी तरफ के बगीचे में चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पौधे हैं ना, इनमें भी बहुत नुकसान हुआ है। मतलब दाने भी तैयार नहीं हुए थे, फिर भी बहुत सारे दाने इसमें गिर चुके हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो पौधे हैं, इन पौधों में भारी नुकसान हुआ है। प्लम की फसल अभी तैयार भी नहीं हुई है, और भारी नुकसान, मौसम की मार इसको झेलनी पड़ रही है। ये देख सकते हैं कुछ दाने जस्ट अभी तैयार हो रहे हैं पकने के लिए। कलर इसमें अभी आ रहा है, जस्ट कलर ही आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत टाइट इसमें रहता है। तो ये धीरे धीरे तैयार होगा। ये देख सकते हैं इधर ये दाने ना कुछ समय बाद तैयार हो जाएंगे, मतलब इनको 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते में ये सारे हमें भेजने लायक तैयार हो जाएंगे। ये दाने हैं, लेकिन नीचे देखिए कितना नुकसान इसमें ये तूफान से हुआ। ये सारे दाने जस्ट गिर चुके हैं, ये इतनी बड़ी ब्रांच के साथ ही गिर चुके हैं। ये देखिए ये भी टूट गया है, और ये दाने देखिए ये पूरी तरह से दाने दागी हो चुके हैं, मतलब ये तो पूरी तरह से ख़राब हो गए। इधर भी देखिए बहुत सारे दाने, मतलब ये ना पूरी तरह से नुकसान। ये तो प्लम का मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ में एप्पल, सेव में तो इस बार फल ही नहीं है, लेकिन सेव में भारी नुकसान हो, क्योंकि सेव के पहली बार तो फल नहीं था, और जितने दाने थे वो दाने बहुत बुरी तरह से नीचे गिर चुके हैं। तो इस बार ना बहुत बुरी तरह से काश्तकारों पे मार पड़ रही है मौसम की। और इधर हमारे आंगन में ये जो पेड़ है ना, आड़ू का पेड़ देख सकते हैं, ये टूट चुका है भारी बारिश और भारी आंधी तूफान के कारण। देखिए पेड़, हालांकि पेड़ पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी फल था। वो फल तो अभी सारा हमने यहाँ से निकाल दिया। ये देख सकते हैं ये पूरी ब्रांच ही टूट गई है। ये देखिए, तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है यहाँ पे इस आंधी तूफान के दौरान। ये दाने देख सकते हैं किस तरह से ये दागी हो चुके हैं, मतलब ज़मीन में गिरे ऊपर से, और ये पूरी तरह से फट गए हैं, और ये तो किसी भी काम के नहीं रहे। तो इस तरह से दानों में ना भारी नुकसान हुआ। ये देखिए ये प्लम के दाने हैं जो अभी कच्चे ही हैं, लेकिन पेड़ से गिर चुके हैं, तो अभी पूरी तरह से बेकार हो गया। देखिए चलिए यहाँ से मैं आगे चल के और दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे नुकसान यहाँ पे हो चुके हैं, और जो दाने ऊपर से गिरते हैं ना, ये एकदम फट जाते हैं, क्योंकि नीचे या तो पत्थर में गिरते हैं, या फिर ये जैसे ये रास्ता है, इस रास्ते में गिर रहे हैं। तो जितने भी दाने गिरे हैं सारे के सारे देख सकते हैं फट चुके हैं। ये कुछ इसमें कलर आ चुका था, और कुछ अभी हरे दाने थे
तो ये सारे यहाँ पे गिर चुके हैं, देखिए इस तरह से। तो ये ना अभी इस बार पहली बात तो फसल बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम फ्रूटिंग इस बार हुई है। उसके बावजूद भी ये जो आंधी तूफान आ रहा है ना, ये भारी नुकसान कर रहा है। तो काश्तकार के ऊपर ना ये हर तरह से चारों तरफ से मार पड़ रही है, देख सकते हैं सारे दाने फट गए हैं। तो ये वेस्ट हो गया, इसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। अभी भले ही पक भी जाएगा लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा, देख सकते हैं किसी काम का नहीं रहा, पूरी तरह से बर्बाद हो गए ये सारे के सारे दाने। तो पूरी तरह से ना काश्तकार को भारी नुकसान पहाड़ों में इस बार झेलना पड़ रहा है। अभी तूफान तो रुक चुका है ना, लेकिन भारी नुकसान इसने कर दिया। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे अपने खेतों में, और वहाँ पे खुमानी के हमारे पेड़ थे, जिस खुमानी का पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़ोर से हिल रहा था। तो उस पेड़ में यहाँ पर आपको मैं चल के दिखाता हूँ कितना भारी नुकसान हुआ है। तो सारी लगभग आधी से ज़्यादा खुमानी नीचे गिर चुकी है। ये यहाँ से चल रही है, ये हमारी पगडंडी वाला रास्ता है जो हमारे घर से खेतों की तरफ जाता है, और इसी से हम लोग नौले में भी जाते हैं जहाँ से पानी भर के लाते हैं। चलिए आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना नुकसान इस पर हुआ है। ये खुमानी का पेड़ है और काफ़ी विशाल पेड़ होते हैं खुमानी के, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ये देख सकते हैं इसमें से ना इतनी सारी खुमानी नीचे गिर चुकी है। ये देखिए सारी, ये लगभग पकने के लिए तैयार थी और हमने सोचा कि कल इसको तोड़ेंगे, लेकिन आज ये आंधी तूफान आया और सारी देख सकते हैं बर्बाद हो गई है। ये इसमें जो येलोविश कलर आ रहा है ना, ये खुमानी का कलर होता है, ये पकने की पहचान होती है। और ये देख सकते हैं सारे नीचे गिर चुके हैं। अब इसको हम लोग बेच नहीं सकते, मार्केट भेज नहीं सकते हैं, तो ये समझ लीजिए टोटली बर्बाद हो गया। इसको अब दूसरी तरह से हम लोग को कुछ यूज़ करना पड़ेगा। इसके हमें इसको सोलर ड्राई करके इसको हम लोग चटनी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मार्केट इसको हम नहीं सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सारे दाने जो हैं दागी हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना सारा दाने यहाँ पे गिर चुके हैं। तो ये इतनी हाइट पे पेड़ होता है ना, वहाँ से जब नीचे गिरते हैं एकदम दाने दब जाते हैं और पिचक जाते हैं। ये देखिए कितना भारी नुकसान हुआ है यहाँ पे, और सारे के सारे दाने टोटली बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए, तो ये देखिए कितने सारे गिरे हैं, और नीचे गिरने पे इनमें जो दाग लगता है ना, वो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए ये सारे दाने फ्रेश, अभी थोड़ी देर पहले जो तूफान आया था ना, उससे सारे के सारे ये गिरे हुए हैं। देखिए हालांकि नीचे खेत में गिरे हैं, लेकिन ये खेत में गिरने के बावजूद भी ना सारे के सारे दाने दागी हो गए। देखिए कलर इसमें जो डार्क स्पॉट है ना, ये ख़राब हो चुके हैं। तो ये भारी नुकसान इस बार फसलों को हो चुका है, और ये 4-5 दिन से लगातार आंधी तूफान आ रहा है। अब पता नहीं कब तक आता रहेगा। आजकल आप खेतों को देख सकते हैं पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, मतलब पूरा पाउडर सा बन गया है। देखिए ये हमारे खेत हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी ना, ये देखिए धूल जैसे पाउडर होता है ना, पाउडर ऐसे उड़ता है, वैसे पाउडर की तरह मिट्टी उड़ रही है। बिल्कुल भी नमी नहीं है ज़मीन में, पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। अदरवाइज़ हमारी जो नॉर्थ डायरेक्शन की लैंड है ना, इसमें हमेशा नमी रहती है, तो ज़मीन हमेशा नमी बनी रहती है यहाँ पे। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो चुकी है ना, बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। ये मौसम बारिश का बन रहा था, लेकिन जो आंधी तूफान आया ना, उसने सारे बादल उड़ा दिए और बादल को एक साइड से दूसरी डायरेक्शन पूरा धक्का दे करके साइड फेंक दिया। मतलब यहाँ पे कुछ ड्रॉप से ही गिर पाई, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया। सारी पूरी देख सकते हैं इतनी ड्राई हो चुकी है लैंड, बहुत ही सख्त ज़रूरत है बारिश की, लेकिन ऐसे में आंधी तूफान आ रहा है और सारे बादलों को उड़ा दे रहा है। तो ये भारी क्लाइमेट में बहुत भारी बदलाव आ चुका है। हम लोग ना अपने आंगन में इस तरह से बर्तन रखे हैं, पानी के भर के रखते हैं, और इसमें देखिए चिड़ियाँ आकर के पानी पी जाते हैं और खुद नहा भी लेते हैं। ये देखिए चिड़ियाँ मस्त पानी पी रही है और नहा भी रही है। तो ये सीन ना बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। अभी मैं छत में आया तो इसलिए मेरे को यहाँ से ही दीदार हो रहा है। काश्तकार का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा होता है। बड़ी मुश्किल से फसलें तैयार होती हैं, बड़ी मुश्किल से फल आता है। पूरी साल भर की मेहनत करो, उसके बाद मौसम की मार पड़ती है और ये हाल होता है। पहली बात तो इस बार फल ही नहीं आया, और फल आने के बाद में अब जो मौसम की बुरी तरह से मार पड़ रही है, क्योंकि जब बारिश की ज़रूरत होती है बारिश नहीं होती है, और अब जब बारिश नहीं चाहिए या ओला नहीं चाहिए, उस समय मौसम की भारी मार पड़ रही है। आजकल लगातार पिछले कुछ दिनों से ना लगातार यहाँ पे भयंकर बारिश हो रही है, और साथ ही साथ में आंधी तूफान आ रहा है। और आंधी तूफान इतना नुकसान करता है ना, सारे पेड़ों को हिला देता है, और जिसमें पेड़ों में फल होगा ना, फल ने गिरना ही गिरना है। तो ऐसे बहुत सारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर ये माल, पहली बात तो माल में फल कम है और फल को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो मौसम की मार ऐसी पड़ रही है कि ये सारा फल बर्बाद हो रहा है। तो किसानों के लिए, काश्तकारों के जीवन में ये बड़ी चोट पड़ रही है इस बार मौसम की तरफ से, भगवान की तरफ से। तो
मैं तो आप सभी से प्रार्थना करूँगा, सभी हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी प्रार्थना कीजिए पहाड़ों के काश्तकारों के लिए, ताकि इस तरह की मार पहाड़ में काश्तकारों को ना पड़े, क्योंकि फसल बहुत कम है, इसी पर जीवन निर्भर करता है सारे काश्तकारों का। और बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये सारी फसलें इस तरह से बर्बाद होती रहेंगी तो, क्योंकि हमें किसी तरह की कोई सहायता सरकार से नहीं मिलती है इस पर, और किसी तरह का भी कोई भी इसमें हेल्प नहीं मिलती है। तो सारे जितने भी काश्तकार हैं हेल्पलेस हो जाएंगे इसी सिचुएशन में, क्योंकि सभी का जीवन ना इसी फसलों पर निर्भर करता है। तो फसलें इस तरह से बर्बाद होती रहेंगी, मौसम की मार पड़ती रहेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सभी को सर्वाइव कर पाना। तो ये देख सकते हैं कितना भारी नुकसान हो रहा है। और इसी तरह से आजकल बहुत लगातार ये इस तरह की मार पड़ रही है मौसम की। तो आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।